जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये टॉपिक एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। बैक्टीरियोफेज, जिसको आप हिंदी में बोलते हो जीवाणु भोजी, क्या होता है? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए फिर मैं शुरू कर देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीवाणु भोजी। अरे यार नाम तो बहुत शानदार है सर, क्या इसका काम भी इतना शानदार है? अबे यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर दिलवा के जाएगा अच्छे खासे आपको। बैक्टीरियोफेज डाल दो आप लोग भी हेडिंग, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, जीवाणु भोजी पक्का फंसने वाला टॉपिक इस साल, ठीक है भाई, डाल दिया हमने हेडिंग। अच्छा होता क्या है? होता क्या है? जो होता है सो होता है और जो नहीं होता वो होता है। तो बैक्टीरियोफेज को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी, डाल दो जरा हेडिंग। चलिए इसकी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि खोज किसने करी है। टी वोल्ट का नाम याद कर लो। टी वोल्ट ने सन 1915 में इसकी खोज करी और इसका अध्ययन 1917 में डी हेरेले ने किया। अरे यार सर सन तो याद हो गई, अब आगे बताओ। आगे बताएं? भूल जाते हैं बेटा, भूल जाते हैं, पेपरों तक याद रहेगा और पेपरों के बाद ना दिमाग से सब गायब, ठीक है। लिख लो जरा इस लाइन को भी, इंपॉर्टेंट लाइन है कि यार इसकी जो खोज करी है ना, किन भाई साहब ने करी है, देख लेते हैं किन भाई साहब ने इनकी खोज करी है। इसकी खोज, ठीक है, सन 1915 में, इसकी खोज सन 1915 में टी वोल्ट ने की है। चलिए टी वोल्ट, WORT, टी वोल्ट ने की। तथा बेटा तथा इसका अध्ययन, ठीक है, इसका अध्ययन किसने करा है? इसका अध्ययन जो करा बड़े शानदार बड़े ज़बरदस्त साइंटिस्ट ने करा है। इसका अध्ययन सन 1917 में किसने करा है बेटा? डी हेरेले। ओहो कितना बढ़िया नाम है, डी हेरेले, ठीक है, डी हेरेले ने किया, ठीक है। इसकी खोज सन 1915 में टी वोल्ट ने की तथा इसका अध्ययन सन 1917 में डी हेरेले ने, ठीक है, किया। ओके सर ओके, थाउल लगा दो बेटा। ये भी क्या होता है? एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज भी क्या होता है? एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। और इसका यूज़ भी होते हैं यार बैक्टीरियोफेज के, लेकिन मैं करवाने वाला नहीं हूँ, मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में पूछेगा, जो पेपर में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन पक्का पूछा जाने वाला है, पक्का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलेगा। अगर ये नहीं पढ़ा तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन गायब, इसलिए इसको तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो अध्ययन किया था वो सन 1917 में डी हेरेले ने किया था। ओके सर। अच्छा होता क्या है बेटा? ये जो होता है ना, यह एक प्रकार का वायरस है, यह एक ऐसा वायरस है, यह एक ऐसा क्या है? ये वायरस है, ठीक है सर, यह एक ऐसा वायरस होता है। ओके सर, यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है। यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है, ठीक है। यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया, ओके सर ओके, जो बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है, ठीक है, नहीं संक्रमित कर देता है इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, जो संक्रमित कर देता है। ओके सर, ये एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है। ओके अच्छा, इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ बता दो फास्टली कि यार बैक्टीरियोफेज का क्या अर्थ है? तो जीवाणु भोजी, जीवाणु का भोज करने वाला, जीवाणु को खाने वाला। तो जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज का अर्थ है बैक्टीरिया को खाने वाला, या बोल दोगे आप जीवाणु भोजी, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में बैक्टीरियोफेज, ठीक है सर, बैक्टीरियोफेज का अर्थ है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का अर्थ है, क्या अर्थ है जल्दी बताओ बेटा? बैक्टीरियोफेज का क्या अर्थ है? यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया को खाने वाला, ठीक है बेटा, बैक्टीरिया को खाने वाला, ठीक है सर। ओके ओके, आपने कह दिया, हमने मान लिया, बैक्टीरिया को खाने वाला या खाने वाले बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जीवाणु भोजी कितना शानदार नाम है, देखो बेटा कितना शानदार नाम आज मुझे याद आ रहा है यार, जीवाणु भोजी, ठीक है। चलिए तो बैक्टीरिया को खाने वाला क्या नाम है इसका? जीवाणु भोजी भी आप बोल सकते हो। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है,
ठीक है, ज़्यादा डिटेल हमें पढ़नी नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा तो डायग्राम बना कर आना पड़ेगा, और डायग्राम जो बनता है वो सर इसके स्ट्रक्चर में बनता है, इसकी संरचना में डायग्राम बनता है। डायग्राम में भैया दाने दाने का दम है। स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर जो करके आएगा वही नंबर पाएगा, ठीक है। डायग्राम जो बना के आएगा वही नंबर पाएगा, हेडिंग जो डाल के आएगा भैया वही नंबर पाएगा। ध्यान देना, जूलॉजी हो बॉटनी हो, डायग्राम मायने रखते हैं। बिना डायग्राम के कुछ मत कर करना। जहां डायग्राम है सुटेबल डायग्राम देना, थ्योरी कम भी लिखोगे चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जरा यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम की चीज़ है। ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का कर दें इसको इरेज, सोच लो एक बार और। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, रचना तो अब इसकी आई है। चलो सर आपने कह दिया, हम कर दे रहे हैं इसको इरेज। लो बैक्टीरियोफेज का काम तमाम, ठीक है। लो भैया हमने इसको इरेज कर दिया, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इसकी स्ट्रक्चर। टेडपोल जैसा होता है बैक्टीरियोफेज, कैसा होता है? टेडपोल जैसा होता है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज टेडपोल जैसा होता है। दूसरा ये टेडपोल क्या होता है, यहाँ समस्या तो ये आती है ना, टेडपोल जैसा होता है पर टेडपोल क्या होता है, देखा है आपने? अबे यार, यानी कि बैक्टीरियोफेज की संरचना ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बैक्टीरियोफेज की जो संरचना होती है ना, बैक्टीरियोफेज की जो संरचना होती है, ठीक है, टेडपोल के समान होती है, ठीक है। टेडपोल के कैसी होती है? समान होती है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज की संरचना टेडपोल के समान होती है। ओके चलो, या जैसी होती है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। ओके सर, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है भाई। इसके निम्नलिखित भाग कौन कौन से होते हैं? इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। बैक्टीरियोफेज के कई भाग होते हैं सर, कौन कौन से भाग होते हैं बता रहा हूँ। सबर रखो, सबर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, सबर रख के सारा काम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबर का फल मीठा होता खट्टा, पता नहीं सर। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। अच्छा, निम्नलिखित भाग कौन कौन से होते हैं? डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले ना एक हेक्सागोनल आकृति बनाओ कुछ इस टाइप की, दिख रही है ये? ओके सर, ओके। ये फिर ये बेंजीन देखिए, बेंजीन, अरे भैया सर बेंजीन तो देखिए है, बेंजीन में जो है वो है, अच्छा बेंजीन में जो है वो है ये, ठीक है। कुछ ऐसे करके बनाना हमें ये, फिर ये, अब ये, फिर ये करके दिखाओ। ओहो भैया ऐसे करके मत दिखाओ यार, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है भाई। ये करके दिखाओ ये। अब ठीक है, इसको इससे मिला के दिखा दो, इसको इससे मिला के दिखा दो। का लग रहा है, ये का लग रहा है भैया, है भाई, ये का लग रहा है। देखो षष्ठभुजाकार होता है, इसका जो हेड होता है ना वो षष्ठभुजाकार। अब षष्ठभुजीय बोल सकते हो पर मैं बोलूँगा नहीं षष्ठभुजीय, मैं क्या बोलूँगा? बहुभुजीय बोलूँगा, ठीक है। हो सकता है षष्ठभुजीय ना हो, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, हेड के शीर्ष भाग को हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सिड, इसको बोला जाता है कैप्सिड, ठीक है। हेड के शीर्ष भाग को कैप्सिड कहते हैं। और जो बीच में होता है ना ये अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी या ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? ये देख रहे हो ना, इसमें ये रहा लंबा DNA, ठीक है। और पूरे का पूरा हेड जो होता है वो प्रोटीन की लेयर द्वारा ढका होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन कोट, ठीक है। प्रोटीन कोट COAT, ठीक है। प्रोटीन कोटेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटीन का कोड होता है, यानी कि प्रोटीन की लेयर होती है, तो ये हेड हो गया। अच्छा ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई, ये लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, चौड़ाई 650 एंगस्ट्रॉम होती है। आपके काम में आएगी, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो इसकी ये होती है ना, ये जो इसकी लंबाई होती है, लंबाई ये बेटा होती है, चलो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ये वाली जो उसकी लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, हेड की मैंने ली है, हेड की, ठीक है। तो ये होती है तकरीबन 960, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, 960 एंगस्ट्रॉम। आप कॉपी को घुमा सकते हो, डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। तो ये इसकी अमाप आ गई, ठीक है। यानी कि हेड जो होता है 650 एंगस्ट्रॉम चौड़ा और लंबा 960 एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए अभी सबर रखो, सब हो जाएगा, ठीक है। हेड के बारे में थोड़ा लिख दें, क्या लिखें हेड के बारे में? मैंने क्या बोला कि यह बहुभुजीय होता है, पहला नंबर लिखो, ठीक है। पहला नंबर आ जाएगा हमारा हेड। सबसे पहले
हेड, HEAD, हेड मतलब सिर। तो ये क्या सा होता है बेटा, यह बहुभुजीय होता है। ठीक है सर, यह बहुभुजीय होता है। ठीक है, लो भैया यह बहुभुजीय होता है। ठीक है, बहुभुजीय होता, मान गए सर आपकी बात को। लो ये बहुभुजीय होता है। और सुनाओ सर क्या हाल है। इसके बीच में एक लंबा DNA होता है जिसकी लंबाई 53 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, बीच में लिख दो उस लाइन को भी, इसके बीच में। ठीक है सर, इसके बीच में क्या होता है, एक लंबा DNA होता है। ठीक है, इसके बीच में एक लंबा क्या होता है बेटा, DNA होता है, DNA। इसके बीच में एक लंबा DNA होता है जिसकी लंबाई हमने कितनी बोली है, जिसकी लंबाई जल्दी बताओ बेटा, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 53 माइक्रोमीटर होती है। इसकी लंबाई 53 माइक्रोमीटर होती है। मेरे दोस्तों ये बड़ा इजी टॉपिक है। अच्छा ध्यान देना इस चीज़ पे। हेड, जो हेड के शीर्ष भाग को कैप्सिड कहते हैं। आप लिख सकते हो यार, हेड का जो शीर्ष भाग है ना, हेड के शीर्ष भाग को हमने क्या बोल दिया, हेड के शीर्ष भाग को कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, लाइन पे फोकस करना, क्या बोलते हैं हम, कैप्सिड कहते हैं। हेड के शीर्ष भाग को कैप्सिड कहते हैं। और मैंने क्या बोला था कि जो हेड होता है वो प्रोटीन की परत द्वारा क्या होता है, ढका होता है। ठीक है, ये लाइन भी लिखो, जो हेड होता है हमारा, हेड HEAD, हमारा नहीं बेटे बैक्टीरियोफेज का हेड जो होता है, हेड प्रोटीन की लेयर द्वारा या कोड प्रोटीन की परत द्वारा क्या होता है, ढका होता है। प्रोटीन की परत द्वारा क्या होता है, ढका होता है। ठीक है सर, ढका होता। अच्छा इसकी अमाप लिख दो, हेड की जो अमाप होती है यार सर, हेड की अमाप कितनी होती है, हेड की जो अमाप है, डायमेंशन जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में, वो 960 एंगस्ट्रॉम टू 950, ये यार 50 होता है भाई, 650 एंगस्ट्रॉम होती है। जल्दी फास्टली मुझे ये बताओ कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पेपरों से ना 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ते हैं। बेटा अब भी क्यों पढ़ रहे हो यार, उनके लिए मैं हूं तो टेंशन मत लो यार। बस सिंपल सी बात है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना वो टॉपिक पढ़ लेने हैं, बाकी से ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए हुए आएंगे, मानो या ना मानो। चलिए तो जरा हेड के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, और हेड के बारे में आप भी यहाँ लिख सकते हो। ओके, अच्छा सेकंड नंबर आता है हमारा कॉलर। कॉलर, ठीक है, कॉलर। ओके सर, चलिए कॉलर डाल दिया हमने हेडिंग। कॉलर कहाँ है, कॉलर बेटा ये हैगा। ठीक है, ये क्या है हमारा कॉलर, ये क्या चीज़ है, कॉलर, ये रहा। तो कॉलर जो होता है ना, ये भी क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ गोल प्लेट होती है। कॉलर क्या होती है, प्रोटीन की बनी हुई गोल प्लेट होती है, तो इसको बोल देंगे हम कॉलर। ये रहा कॉलर। अब कॉलर की डेफिनेशन कैसे निकालोगे, अरे कैसे निकालेंगे, खुद से निकालो। हेड के निचले भाग को कॉलर कहते हैं, और कॉलर जो होता है प्रोटीन की बनी गोल प्लेट होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, डायग्राम देख देख के बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, बना सकते हो, लेकिन डायग्राम आपको आना चाहिए। बिना डायग्राम के कोई चीज़ नहीं कर आनी है। ठीक है, ध्यान देना। यानी कि हेड के निचले भाग को, ध्यान देना बेटा, हेड के निचले भाग को, ओके, हेड के निचले भाग को हम क्या बोलते हैं, निचले भाग को कॉलर कहते हैं, कॉलर कहते हैं। ठीक है, हेड के निचले भाग को कॉलर कहते हैं। और जो बेटा कॉलर होता है ना हमारा, ये कॉलर जो होता है, कॉलर प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन, कॉलर प्रोटीन से बनी, ठीक है, एक स्फीयर प्लेट होती है, यानी कि गोल प्लेट होती है। गोल क्या होती है, प्लेट होती है। ठीक है नहीं, ओके सर, गोल प्लेट होती है। एम राइट, राइट। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है टेल की, जो कि सबसे लंबी होगी। टेल की एंट्री होने वाली है, लंबी तो नहीं है, ये भी हेड के बराबर ही होती है लगभग। हाँ, अगर एक आधा एंगस्ट्रॉम का अंतर आ जाए तो उसके बारे में हम यार कुछ नहीं कह सकते, लेकिन होती है, जो होती है सो होती है, और होना काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, और सेम टू सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करके, और यहाँ पे आपको ऐसे ही बना देना है। लो बन गई। अरे यार थोड़ी सी ना छोटी बना लो, बहुत बड़ी सी हो रही है, थोड़ी सी ना ऊपर ऊपर बनाओ ऐसा करके, ये क्योंकि नीचे को डायग्राम आ नहीं पाएगा ना। ठीक है गुरुजी, ये अभी भी थोड़ी और बड़ी बननी है, छोटी और बना सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। डाल दो जरा हेडिंग, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। कर दूँ इसको इरेज, पक्का सोच लो आप एक बार और। लो सर, चलो सर कर दो इरेज, कर दें। लो भैया स्ट्रक्चर मैंने कर दी इसकी इरेज। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को मैंने दिया विराम, और जब भैया मैंने विराम दिया
सो दिया, अब जो है वो है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए, मज़ा आ रहा पढ़ने में? टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, है भाई? अबे यार क्या टॉपिक डिफ़िकल्ट है, क्या टॉपिक डिफ़िकल्ट है? कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं होता, सब इजी होता। चलिए अब भैया डाल दो ज़रा हेडिंग टेल। ले भैया डाल दिया मैंने हेडिंग 3rd नंबर टेल, और यही लास्ट है। टेल से ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, पर टेल है थोड़ा सा लंबा टॉपिक, तो ध्यान से सुनना है टेल के वाले में। इसकी भी जो अमाप है ना, इसकी भी जो अमाप होगी बेटा, इसकी भी जो अमाप होगी ये, ठीक है, ये भी क्या होगी, इसकी भी जो अमाप होगी ये वाली, ठीक है, ये भी 960 वाली होगी, 960 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसकी भी अमाप 960 एंगस्ट्रॉम होती है। पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हमारी टेल है। तो सबसे पहले जो टेल का व्यास होता है लगभग 80 एंगस्ट्रॉम होता है, याद करो ठीक से। जो टेल का व्यास है, ओके सर ओके, टेल का जो व्यास होता है ना, व्यास वो कितना होता है, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 80 एंगस्ट्रॉम होता है। व्यास जो होता है 80 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। टेल का व्यास लगभग कितना होता है, 80 एंगस्ट्रॉम होता है। और खास बात तो ये होती है कि इस टेल के अंदर, यानी कि टेल के भीतर 8 से 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मोटी या व्यास वाली, ठीक है, टेल के भीतर 8 से 10 एंगस्ट्रॉम व्यास वाली खोखली बेलनाकार कैविटी होती है, जिसको आप कोर कहते हो। तो बेटा ये क्या बन गई, कोर। ध्यान देना, ये क्या बना दी मैंने, कोर, ये कोर बना दी मैंने, ठीक है, ध्यान देना। यानी कि टेल के भीतर, फोकस करें ठीक से, टेल के भीतर, या इसमें बोल सकते हो आप, टेल के भीतर क्या होती है, 8 से 10 एंगस्ट्रॉम व्यास वाली, ठीक है, व्यास वाली क्या होती है, एक बेलनाकार, यानी कि खोखली बोल सकते हो आप, खोखलिया, आय हाय क्या शब्द लिया है, खोखलिया और बेलनाकार, खोखलिया बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार कैविटी होती है, ठीक है, खोखली बेलनाकार कैविटी यानी कि गुहा बोलते हैं इसको, वो होती है, जिसे हमने क्या बोल दिया है सर, जिसका एक पर्सनल नाम मैंने दे दिया है, कोर कहते हैं, जिसे कोर कहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे कोर कहते हैं। अब कोर के चारों ओर स्प्रिंग के समान और संकुचनशील अच्छाद होते हैं, जिन्हें सीड कहते हैं। ये इस टाइप से ये ऐसे करके आपको बनाते रहने हैं, ये ऐसे करके आपको ऐसे करके बनाते रहने हैं, ये ठीक है, ये आपको ऐसा करके बनाते रहना है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा टॉपिक आपको कवर कर लोगे, कोई टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता इस टाइप से। और यहाँ भी आप शो कर दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये अब तुम सोच रहे होगे यार ये डायग्राम बन कैसे रहा है, एक एक करके, एक एक भाग करके मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जिसको आप बड़ी आसानी से समझ लोगे, और डायग्राम एग्जाम पेपर में आ गया तो बना भी आओगे, ठीक है, पक्का 100%। बनना बेटा ऐसे देखोगे ना किताब में से, समझ में ना आगा कि डायग्राम बन कैसे रहा, तो इसको बोलते हैं हम सीट, SHEATH, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, सीट, ठीक है। यानी कि कोर के चारों ओर, फोकस करना है ठीक से, कोर के, हाँ सर, कोर के चारों ओर, ओके सर ओके, कोर के चारों ओर, ठीक है, कोर के चारों ओर स्प्रिंग के समान, SPRING, स्प्रिंग के समान, कोर के चारों ओर स्प्रिंग के समान, दिखाई दे रहे हैं स्प्रिंग के समान, ठीक है, स्प्रिंग के समान तथा संकुचनशील, संकुचन मतलब जो अंदर भी बाहर भी, यानी कि बिल्कुल मुलायम टाइप में होता है, के समान तथा संकुचनशील, ठीक है, संकुचनशील जो दब सकती है, संकुचनशील, ठीक है बेटा, संकुचनशील अच्छाद लगे होते हैं, ठीक है, अच्छाद होते हैं के समान, यानी लगे होते हैं, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लगे होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, जिन्हें सीड कहते हैं, जिन्हें सीड कहते हैं, SHEAT है, जिन्हें सीड कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो होता है ना बेटा, इनमें प्रोटीन की, ऐसे करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें प्रोटीन की, ओके सर, इनमें प्रोटीन की, ठीक है, 144 सब यूनिट होती हैं, 144 क्या होती हैं, सब यूनिट होती हैं, सब यूनिट होती हैं। लो सर इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है, यानी कि टेल के निचले सिरे पर एक बेस प्लेट लगी होती है, ध्यान देना, षष्ठभुज, ये इस टाइप से। अब तुम कहोगे यार सर ये तो पंचभुज दिख रही है बेटे, षष्ठभुज ही होती है, पीछे रह जाती है थोड़ी सी, ठीक है, ये दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम बेस प्लेट या वेसल प्लेट भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोला जाता है बेस प्लेट, ज़्यादातर तो ये बेस प्लेट के रूप में जानी जाती है, ठीक है नहीं। तो ध्यान देना मेरे बात पे, मैंने क्या बोला
कि टेल के निचले सिरे पर क्या लगी होती है, बेस प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है, षष्ठभुजी बेस प्लेट लगी होती है। 6 भुजाएं होती हैं इसकी, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। टेल के निचले सिरे पर, लाइन पे फोकस करो, टेल के निचले सिरे पर, ओके सर, टेल के निचले सिरे पर क्या लगी होती है, बेस प्लेट लगी होती है। ठीक है, यानी कि षष्ठभुजी, नाम दो षष्ठभुजी, हेक्सागोनल षष्ठभुजी या हेक्साहेड्रल षष्ठभुजी। ठीक है, बेस प्लेट लगी होती है। ठीक है सर, बेस प्लेट लगी होती है, बेस प्लेट लगी होती है। ओके सर, ओके, लगी होती है। इसका एक पर्सनल नाम दे दिया हमने, टेल प्लेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल प्लेट कहते हैं, टेल प्लेट कहते हैं। यही बेस प्लेट जो होती है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, टेल प्लेट कहलाती है। इसी बेस प्लेट को हम टेल प्लेट कहते हैं। ओके सर, ओके, इसी बेस प्लेट को हम टेल प्लेट कहते हैं मेरे दोस्तों। ये बड़ी बड़ी ज़रूरी होती है, ये बेटा बड़ी बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, लाइन पे फोकस करना। ठीक है, ये लाइन पे फोकस करना ठीक से। ओके ओके सर, ओके 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 ओके, थोड़ा सा बड़ा करके बना लो, क्योंकि यार आने वाले टाइम में ना अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर मेरे पास ये, फिर मेरे पास इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, और फिर मेरे पास ये, और फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये कर दो, और फिर ये। ठीक है, ध्यान देना। ओके 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 ओके, तो बेस प्लेट लगी होती है जिसे हम टेल प्लेट कहते हैं। अब इस टेल प्लेट पे, इस टेल प्लेट पे फोकस करना है ठीक से। ये तो मेरे पास बेस प्लेट हो गई, ये। ठीक है, ये होते हैं टेल फाइबर्स। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं टेल फाइबर्स। ठीक है, ये क्या है हमारे टेल फाइबर्स। फोकस करें ठीक से, ये क्या है बेटा, बच्चा पार्टी, ये है बेटा टेल फाइबर्स। ठीक है, ओके, 2 यहाँ से निकाल दो, ये इनको बोल दिया मैंने टेल फाइबर्स। ठीक है, क्या होते हैं, टेल फाइबर्स। ठीक है, ओके, एक यहाँ से निकाल दो, ये ऐसे करके निकाल दो एक। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नहीं, ये सब टेल फाइबर्स होते हैं। थोड़ा सा कटिंग में ले लो, चलो यार, कटिंग नहीं आ रही, कटिंग है, कटिंग का मतलब समझते हो ना, ये फिर ये। ठीक है, यह वाली कटिंग नहीं आई, अब आ गई, चलो लो। ठीक है, ये तो ये हो गए मेरे पास फाइबर्स। अब 2 जो है ना, ये तो मेरे पास 6 निकालने हैं, 2 यहाँ से निकलते हैं, ये निकाल दो, फिर यहाँ से करके यहाँ को निकाल दो, फिर ये यहाँ को निकाल दो। ठीक है, इस टाइप से। ये थोड़ा छोटा कर दियो, ये बड़ा कर दियो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप से, ये होते हैं मेरे पास टेल फाइबर्स। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये सब क्या है, ब्लैक ब्लैक कर दो, सब टेल फाइबर्स होते हैं। ये इसी से जगह बनाता अपनी है। और एक निकाल दो यहाँ से, एक निकल जाएगा हमारा यहाँ से टेल फाइबर्स। ये अब हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है ना, इसकी लंबाई किसी भी आप एक टेल फाइबर्स की लंबाई ले सकते हो 1500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके ओके, तो ध्यान देना, टेल के निचले सिरे पर षष्ठभुजी बेस प्लेट लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेल प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो है ना, ये क्या मेरे पास बेस प्लेट हो गई हमारी ये। ठीक है, चलो मैंने थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास बेस प्लेट हो गई। ठीक है सर, ये बेस प्लेट हो गई मेरे पास, और ये होगा टेल फाइबर्स। ठीक है, टेल फाइबर्स। ओके सर, ओके। अच्छा, जो तुम देख रहे हो ना बीच में, ये होता है स्पीकेस, ये स्पीकेस। ठीक है, 6 होते हैं ये भी। तो ध्यान देना, इस प्लेट से, ओके सर, ओके, इस प्लेट से, ठीक है, 6 टेल फाइबर्स, ठीक है, 6 टेल फाइबर्स जुड़े होते हैं, यानी कि इस प्लेट से 6 टेल फाइबर्स जुड़े होते हैं, और 6 जो होते हैं वो स्पीकेस जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्लेट से 6 टेल फाइबर जुड़े होते हैं, तथा 6 जो होते हैं ना, 6 स्पी या स्पाइकेस जुड़े होते हैं, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि स्पीकेस जुड़े होते हैं। ठीक है, तथा 6 स्पीकेस जुड़े होते हैं, 6 स्पीकेस या छोटे बोल दो, कोई बात नहीं है, 6 छोटे स्पीकेस जुड़े होते हैं, छोटे स्पीकेस जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं। तो इस तरह से आप फाइबर
यानी कि आप बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर बना सकते हो। नीचे लिख देना इसका नाम कि दिस इज द बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। अब बताओ कहाँ हेड रहा इसका, कहाँ टेल रहा, फिर कहाँ हेड, कॉलर, टेल और लास्ट में मेरे पास बेस प्लेट के साथ में 6 जो होते हैं वो टेल फाइबर जुड़े होते हैं और 6 जो होते हैं ना ये छोटे छोटे ये स्पीक केज जुड़े होते हैं। अब दिखाई दे रहे होंगे आपको 4 बेटा, 2-3 पीछे की ओर भी होते हैं। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, पीछे की तरफ भी होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे फ्रंट से। और ये क्या है हमारे पास, इसको सीट कहते हैं, SHEATH। ठीक है, प्रोटीन की 120 सब यूनिट होती है। तो आराम से मैंने लिखवा दिया टोटल, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ के जाना, पढ़ के जाना, डायग्राम बनाना सीख लो, पेपर में फंसा हुआ मिलेगा पक्का। तो ये डायग्राम मत छोड़ना बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।